हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BHDC 2022 में मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण 150 नंबर की होती हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक रहेगा तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता तार्किक क्षमता है वो आपकी बहुत ही अच्छी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर नए हो तो लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में ही लाल रंग के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें एंड लाइक करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट देना न भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि तार्किक क्षमता, तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है तार्किक क्षमता। तो तार्किक क्षमता दो विधियों तार्किक क्षमता के क्वेश्चन होते हैं, वो दो विधियों से सॉल्व होते हैं। किन विधियों से होते हैं? दो विधियों से। तो ये एक विधि होती है वेन आरेख विधि। ये एक तो होती है ये एक होती है वेन आरेख विधि, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, यानी कि वेन आरेख विधि हमने पढ़ ली है। ये एक होती है सैद्धांतिक विधि। कौन सी होती है? सैद्धांतिक। ये एक होती है सैद्धांतिक विधि। हम जो तार्किक क्षमता के क्वेश्चन है वो वेन आरेख विधि से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक सरल विधि है और ये सैद्धांतिक विधि से हम नहीं करेंगे। सैद्धांतिक विधि ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए हम वेन आरेख विधि से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेन आरेख विधि होती है वो क्या है कि वेन आरेख विधि से, जैसे कि हम देख लेते हैं वेन आरेख विधि। वेन आरेख होती है वो अभी इसमें जैसे सामान्यतः इसमें जो वाक्य होते हैं ना, यानी कि इसमें दो कथन दिए होते हैं। कथन दिए होते हैं दो कथन दिए होते हैं। कथन दो दिए होते हैं, जिसमें से इनमें जो वो वाक्य होते हैं वो वाक्य सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। तीन प्रकार के वाक्य, 3 प्रकार के हम देखते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, जैसे ये एक तो होता है सभी, एक कथन में दिया हो कि सभी। ये एक होता है कि कुछ। ये क्या होता है? कुछ। ये एक है कि नहीं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनसे मिलकर 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। जैसे कि आ जाए सभी प्लस सभी भी आ सकता है, कुछ प्लस कुछ भी आ सकता है, नहीं प्लस नहीं भी हो सकता है। यानी पहला वाक्य सभी तो दूसरा वाक्य सभी हो सकता है, पहला वाक्य कुछ तो दूसरा वाक्य भी कुछ कुछ हो सकता है। तीसरा, जैसे पहला वाक्य नहीं तो दूसरा वाक्य नहीं हो सकता है। वो और हम देख लेते हैं, जैसे कि सभी कुछ भी हो सकता है और सभी नहीं भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह मिला करके जैसे कि 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। 6 प्रकार के किस तरह से बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला वाक्य होगा, केवल दो कथन दिए होते हैं। प्रत्येक आपको 2 कथन दिए होते हैं, लेकिन निष्कर्ष अनेक सारे होते हैं। सभी प्लस सभी हो सकता है और कुछ प्लस कुछ भी हो सकता है और नहीं प्लस नहीं भी हो सकता है। लेकिन और हम देख लेते हैं इस साइड में कि सभी प्लस कुछ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है और सभी नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। तो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। हमारा अपना किस तरह के प्रश्न आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैं पहला टॉपिक रहेगा, जैसे कि टॉपिक वाइज। तो सभी सभी क्या होगा? पहले 2 कथन होंगे, जिसमें सभी पहले में भी सभी होगा और दूसरे कथन में भी सभी होगा। जिस तरह से हम देख लेते हैं, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सभी। सभी हैं। तो जैसे कि 2 कथन दिए हुए हैं। ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है। तो पहले कथन में भी सभी हैं, ये सभी हैं, और दूसरे कथन में भी सभी हैं, तो ये भी सभी है। इस तरह से
क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो हम देख लेते हैं अभी ये किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं सभी छात्र बुद्धिमान हैं और सभी व्यक्ति छात्र हैं। तो हम देख सभी यानी कि छात्र, यानी कि हम देख लेते हैं जैसे कि हम दर्शाते हैं सी से, सी मतलब कि छात्र हैं। तो ये सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये तो है छात्र हैं, ये छात्र हैं। और ये अब हमें बुद्धिमान बनाने हैं, सभी छात्र को क्या करना है, बुद्धिमान। तो ये हमने क्या 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 बनाया, बुद्धिमान, ये हमने बुद्धिमान बना दिया। और अब हम बनाएंगे सभी व्यक्ति छात्र हैं, यानी कि सभी व्यक्ति छात्र हैं। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे जैसे कि सभी व्यक्ति, तो ये है, ये व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति हैं, क्या है ये व्यक्ति हैं। तो सभी व्यक्ति है वो क्या है, सभी व्यक्ति तो छात्र हैं और सभी छात्र बुद्धिमान हैं। तो अब ये निष्कर्ष है। तो इन निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है वो हमें पता लगाना है। तो इनमें से जैसे कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो ये बुद्धिमान है, तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति तो हो नहीं सकते, है ना। सभी ये बुद्धिमान ज़्यादा हैं, तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। और सभी व्यक्ति बुद्धिमान हैं, यानी कि ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति है, तो ये सभी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। ये व्यक्ति कम है तो बुद्धिमान ज़्यादा है, तो सभी व्यक्ति बुद्धिमान हैं, इसमें दर्शाया गया है सभी व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो ये सही है। और सभी छात्र व्यक्ति हैं, तो सभी छात्र, यानी कि ये छात्र हैं, ये छात्र हैं, ये छात्र है, तो ये सभी छात्र व्यक्ति तो नहीं हो सकते क्योंकि छात्र ज़्यादा है व्यक्ति कम है, तो ये भी गलत हो गया। और कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, यानी कि कोई, ये छात्र हैं, छात्र ये हैं, कोई छात्र व्यक्ति नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि कोई ना कोई छात्र तो व्यक्ति हैं, ये गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत। तो हमारा सही कौन सा होगा, ये दूसरा नंबर का सही होगा। तो उत्तर कौन सा होगा, दूसरे नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में, देखने को मिलेंगे आपको। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कौन से प्रकार से आएंगे वो देखते हैं। जैसे कि अब हम देख लेते हैं कुछ कुछ, यानी कि हम देखते हैं कुछ कुछ, यानी कि निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। हमें जो निष्कर्ष है वो सही कौन सा है वो बताना है। जैसे कि पहले निष्कर्ष में भी कुछ कुछ है, यानी कि कुछ कुछ है, दूसरे में भी कुछ है, तो ये दूसरे में भी कुछ है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि कुछ कागज काजल है, कुछ कागज, यानी कि हमें जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये कागज है, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, कागज, ये कागज है। कुछ कागज कलम है, क्या है, कलम, ये क्या है, कलम है। और कुछ कलम कागज है, कुछ कागज कलम है, और कुछ कलम काजल है, और कुछ कलम क्या है, काजल, क्या है, काजल। ये तो हो गया, ये तो है, ये तो है हमारा कागज, ये है कलम, और ये है काजल। तो अब हमें देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो फिर इसमें से ये एक तरह से ऐसे भी बना सकते हैं हम, जैसे कि ये हमारा कागज है, ये कागज है, ये कलम है, ये कलम है। और ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, ये काजल है, ये काजल है, ये काजल है, और ये कागज है ना। इस तरह से भी हो सकता है। तो हम देख लेते हैं जैसे कि कुछ कागज काजल हैं, कुछ कागज काजल हैं। ये जैसे कि कागज़ तो हमारा कौन सा है, अब हाँ, हमें ये जैसे कि अभी सही नहीं बना हुआ है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कागज़ कौन सा है और ये कौन सा है। तो हम वापस एक चीज़ वापस बना देते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा कागज़ है, ये हमारा कलम है, कलम है, और ये हमारा काजल है। इस तरह से भी वो बना दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ कागज़ काजल हैं, कुछ कागज़ काजल हो सकता है। हम जैसे कि अब यदि
यदि इस काजल को इस तरह बनाते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन हम इस तरह इस तरह नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं हुआ नहीं है इसलिए। तो कुछ कागज काजल हैं, कुछ कागज कुछ कुछ कागज काजल हैं, नहीं है तो गलत हो गया। और कुछ कागज हैं, ये भी गलत हो गया। कुछ कलम कागज है, हाँ कुछ कलम कागज है, ये सही हो गया। कोई काजल कलम नहीं है, कोई काजल मान लें ये कोई काजल कलम नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन यानी कि कुछ काजल कलम है तो ये भी गलत है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही कौन सा होगा? नंबर 3 सही होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि नई अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? नई वाले आएंगे। जैसे कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर आपको बताइए निष्कर्ष सही है। कौन सा सही है? जैसे कि पहले में है, जैसे कि पहले में क्या है? नहीं है। पहले में क्या है? नहीं, तो यहाँ पर भी है नहीं। दूसरे कथन में भी नहीं है तो यहाँ पर भी है नहीं। इस तरह के क्वेश्चन नई वाले आते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई धूप शाम नहीं है, कोई धूप शाम नहीं है, और कोई धूप शाम नहीं है, और कोई शाम सुबह नहीं है। तो फिर नए वाले क्वेश्चन है। तो हम अभी से वो वेन आरेख है, हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये वेन आरेख के माध्यम से कर रहे हैं। वेन आरेख के माध्यम से जैसे कि हम देख लेते हैं अभी, जैसे कि कोई धूप शाम नहीं है, कोई धूप शाम नहीं है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये धूप है, जो शाम नहीं है, ये शाम है, नहीं है तो नहीं बना देंगे। और कोई शाम सुबह नहीं है, और कोई शाम सुबह नहीं है, कोई शाम सुबह नहीं है, कोई शाम सुबह नहीं है, ये सुबह। लेकिन दोस्तों ये ऐसा हो सकता है कि धूप व सुबह हो सकती है, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा अब हम यहाँ पर करेंगे नहीं, है ना। ऐसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो हमें देखना है कि कोई धूप सुबह नहीं है, कोई धूप सुबह नहीं है, लेकिन इसमें ये ऐसा हो सकता है, तो हमें इसको गलत मानेंगे, ये गलत है। ये पहला क्वेश्चन भी ये पहला नंबर निष्कर्ष एक गलत है। और सभी सुबह धूप है, सभी सुबह भी धूप, जैसे कि सभी सुबह धूप, ये गलत हो गया। सभी सुबह है धूप, ये भी गलत हो गया। और कुछ शाम धूप है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। और सभी सुबह शाम है, सभी सुबह शाम है, सभी सुबह शाम है, सभी सुबह शाम, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये सही है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर हमें जो चित्र बनाना है, ये सुबह वाला चित्र ऐसे ही बना, ये सा बनेगा यहाँ पर। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर ये सुबह, तो इस तरह मिलाएंगे तब ये सही होगा। कोई धूप सुबह नहीं यहाँ पर है। हमें दो तरफ के, ये एक तो पहले वाले बनाएगी और एक ये वाला बनाएगी। ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा नहीं है, अभी इनमें कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो ये निष्कर्ष 5वां सही होगा। अगला हम देखेंगे, अभी 3 देख लिए हम, चौथा नंबर का देखेंगे नेक्स्ट, यानी सभी कुछ में जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। निम्न प्रश्न में 2 कथन दिए हैं जिसके आधार पर यानी कि सभी घड़ी रेडियो हैं, यानी कि ये सभी हैं। तो पहला कथन ये सभी हैं, सभी कथन ये सभी हैं। और इसमें दूसरे में कुछ है, तो इसमें दूसरे में कुछ है, यानी कि ये तो कथन 1 है और ये कथन 2 हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे कि सभी घड़ियाँ रेडियो हैं, यानी कि ये क्या है? घड़ी हैं। मान लेते हैं कि ये जैसे कि ये घड़ी है, क्या है? ये घड़ी है, ये घड़ी है। वो रेडियो, ये सभी ये क्या है? रेडियो है। क्या है? ये रेडियो है। और कुछ रेडियो टीवी है, यानी कि कुछ रेडियो क्या है? टीवी है। ये रेडियो है और ये क्या है? टीवी है। तो अब हम देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो अब हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ घड़ी टीवी है, हम मान लेंगे कुछ घड़ी टीवी है। तो जैसे कि कुछ घड़ी, यानी कि कुछ घड़ी टीवी है, ये तो गलत है।
ये तो गलत हो गया। कुछ टीवी गड़ी हैं, यानी कि कुछ टीवी भी गड़ी, ये भी गलत हो गया। और कुछ रेडियो गड़ी हैं, कुछ रेडियो, हाँ भी ये रेडियो हैं, ये रेडियो हैं। और रेडियो में से कुछ ये रेडियो में से कुछ गड़ी हैं, कुछ रेडियो में से गड़ी है, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। और कुछ रेडियो गड़ी नहीं है, कुछ रेडियो गड़ी नहीं है, तो ये भी कुछ रेडियो, कोई रेडियो गड़ी नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ रेडियो तो गड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें से कुछ नहीं, कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इनमें से सही कौन सा होगा? नंबर 3 सही होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, जैसे कि अब नेक्स्ट देख लेते हैं सभी नहीं। अब देख लेते हैं सभी नहीं, निम्न में से दो कथन दिए हैं, बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है। अब जैसे कि ये तो हैं सभी, तो कथन नंबर 1 में ये सभी, कोई नहीं, ये नहीं, तो ये नहीं। तो हम देख लेते हैं अभी अगला देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं अभी कौन सा सही है। तो फिर ये देख लेते हैं, सभी अंगूर खट्टे हैं। ये जैसे कि ये अंगूर हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये क्या है? अंगूर हैं। क्या है? अंगूर। सभी अंगूर क्या हैं? खट्टे हैं। क्या है? सभी अंगूर खट्टे। क्या है? सभी अंगूर खट्टे हैं। तो हम देख लेते हैं कोई सेब अंगूर नहीं है। मान लें कि ये सेब है, ये सेब अलग हो गई, यानी कोई सेब भी अंगूर नहीं है। तो हम कौन सा सही है वो देख लेना है। सभी सेब खट्टे हैं, सभी सेब खट्टे हैं, सभी सेब खट्टे हैं, तो ये भी गलत होगा। सभी सेब खट्टे है ही नहीं, तो गलत है। कुछ सेब खट्टे हैं, ये भी गलत हैं। कुछ अंगूर खट्टे नहीं हैं, यानी सभी अंगूर खट्टे हैं, तो कुछ यानी सभी अंगूर खट्टे, ये भी गलत हैं। जो सेब अंगूर हैं, जो सेब अंगूर नहीं हैं, वह खट्टे भी नहीं हैं। यानी जो सेब, यानी कि इनमें से कोई भी सेब न तो अंगूर है न खट्टे हैं, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये सही है। तो इनमें से 5वां नंबर है, इनमें से कोई नहीं, ये सही है। तो 5वां नंबर सही होगा। तो अगला अगला हम देख लेते हैं, अगला कौन सा होगा? अगला होगा जैसे कि कुछ नहीं। तो पहला कथन पहले में होगा कुछ, पहले में होगा कुछ, दूसरे में नहीं, यानी दूसरे में कोई नहीं। पहले में कुछ, दूसरे में नहीं, तो ये नहीं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही होगा। जैसे कि कुछ अखबार मैगजीन है, यानी कि मान लेते हैं ये क्या है? अखबार है, और ये क्या है? मैगजीन है। क्या है? ये मैगजीन है। और कोई मैगजीन पुस्तक नहीं है। मान लें कोई मैगजीन पुस्तक, ये पुस्तक है, ये नहीं है, तो नहीं है भी नहीं है। तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जैसे कि कोई अखबार पुस्तक नहीं है, मान लें कि कोई अखबार पुस्तक नहीं है, तो ये भी कोई अखबार पुस्तक नहीं है, ये भी हमें इस तरह। अब जैसे कि मान लो कि ये ऐसा ना होकर ऐसा होगा, जैसे कि अब ये जैसे कि ऐसा हो, तो पहला कथन तो गलत साबित हुआ ना। कोई अखबार पुस्तक नहीं है, कोई अखबार पुस्तक नहीं है, तो ये तो गलत साबित हुआ इसके मुताबिक, उसके मुताबिक नहीं, पहले वाले के मुताबिक नहीं। अब हम देखते हैं कौन सा सही आएगा। इनमें सही कौन सा है वो देखना है। कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, तो कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, तो यहाँ पर तो हाँ, तो कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, तो हाँ कुछ अखबार पुस्तक नहीं है। तो ये हम हो सकता है कि कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, तो ये सही हो सकता है। कुछ अखबार पुस्तक हैं, तो कुछ अखबार पुस्तक हैं। कोई अखबार पुस्तक नहीं है, कोई अखबार पुस्तक नहीं है, तो इसमें से पुस्तक है भाई। कोई अखबार पुस्तक नहीं है, तो इसमें से इनमें तो पुस्तक हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? जैसे कि हम देख लेते हैं कि अभी इसमें जैसे कि इनमें से कुछ पुस्तक मैगजीन है, तो ये तो गलत हो ही गया। और कुछ अखबार पुस्तक हैं, कुछ अखबार पुस्तक हैं, तो ये तो सही है, तो इसमें ये भी सही है। और कुछ अखबार पुस्तक नहीं हैं, कुछ अखबार पुस्तक नहीं हैं, कुछ अखबार, यानी कि हाँ, तो ये है जैसे कि ये अखबार हैं, ये पुस्तक नहीं है। कुछ अखबार पुस्तक हैं, तो ये है, तो ये पुस्तक हैं।
तो इनमें से जैसे कि सही मानेंगे हम, तो अब जैसे हमने 2 प्रकार के बनाए हैं वेन आरेख। तो इसमें से कुछ अखबार पुस्तक हैं, तो ये गलत होगा। कुछ अखबार पुस्तक नहीं है, यानी कुछ अखबार है, ये इतने सारे अखबार हैं, वो पुस्तक नहीं है, तो ये दूसरा सही होगा दोस्तों। यहाँ पर नंबर 2 सही है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें, और हमारे चैनल लक्ष्य कला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।